तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, उसके तहत उसकी जैसी यूनिवर्सिटी में हमको काम करने का मौका मिला। ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ही एक पार्ट है जो आपको 4 दिन का वर्कशॉप आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो ये इस तरह के बहुत सारे पार्ट उसके हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ों को आप लोग जानते हैं। उन सिस्टम को फॉलो करके आप लोग बड़े हुए हैं, सिस्टम पर चल के आप लोग बड़े हुए हैं, तो उस जगह हमको काम करने का मिला। उसमें भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत ही दमदार यूनिटी को हमेशा प्रमोट करने वाली, हमेशा सिस्टम को मानने वाली, हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने वाली टीम है रॉयल ड्रीमर्स टीम, जिस टीम के तहत आपको काम करने का मिला। थैंक यू वेरी मच। आप रॉयल ड्रीमर्स टीम का पार्ट है, जो एक टीम में एक ब्रांड है। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ब्रांड है। रॉयल ड्रीमर्स टीम में भी अगर हम बात करते हैं तो आप फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम के पार्ट हैं, जो कि सत्येंद्र प्रसाद जी और अजय पंडित जी की टीम आज रॉयल ड्रीमर्स टीम में अगर उनके लेवल पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करने वाली टीम है। उनकी टीम में भी अगर आप देखेंगे तो जिस लेवल पे आपकी टीम है उस लेवल के हिसाब से देखते हैं तो आपके पास उस लेवल पर रहते हुए सबसे ज़्यादा अचीवर, सबसे ज़्यादा रैंक अचीवर, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े चेक लेने वाले लोग, सबसे ज़्यादा लीडरशिप और सबसे ज़्यादा बहुत फास्ट ग्रो करने वाली टीम और लगातार दमदारी से ज्वाइनिंग कराने वाली टीम, हाई प्रोफाइल अच्छे प्रोफाइल में काम करने वाली टीम वो आप लोगों की है। जिसके मुखिया यहाँ पर बैठे हैं। शुरुआत भरतपुर से हुई थी। एक और नाम आता है लोकेंद्र सिंह, वो धर्मवीर जी के साथी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। एक वृक्ष लगाया था और वो आज एक फलदार वृक्ष बन गया। एक पौधा छोटा सा लगाया था, बीज रोपा था और आज फल के रूप में आप सब लोग हैं। धर्मवीर जी हैं, साथ में सत्यपाल पहलवान जी हैं, गजेंद्र जी हैं और पंकज जी हैं। बाकी लीडरशिप आपको मालूम है। इनके बाद अगर बात करेंगे तो बहुत लीडरशिप बड़ी पड़ी है। यहाँ पर मुझे मालूम नहीं किस किस का बैच बैठा है। अमित जी तो यहाँ पर बैठे हैं और भी लीडर्स के यहाँ पर बैच होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह पे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आपको बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही दमदार, मेहनती और सिस्टम को हमेशा प्रायोरिटी देने वाले लोगों के माध्यम से आपको दिशा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। जिसमें एक नहीं, यहाँ पर 4 धुरंधर बैठे हैं। कभी कोई व्यक्ति एक ऐसा होता है कि कोई एक लीडर बोलता है लेकिन करता कम है, लेकिन इनके अंदर दोनों क्वालिटी है। ये बोलते तो हैं लेकिन करते भी हैं, बड़ी सफलता लेने के लिए जोश चाहिए। वो अगर आप देखेंगे तो पूरी पार्टी में जोश है, सारे लोग जोश में बोलते हैं। इसके अलावा एक जिद चाहिए, और जिद में तो नंबर 1 है गजेंद्र जी, पंकज जी, बाकी मुखिया उनके बैठे हैं। तो एक तरह से असंभव को संभव में कर देना इन लोगों की काबिलियत है और उनके पास आप हैं। बहुत अच्छा समय है, हमको इस तरह की अपॉर्चुनिटी में
इस तरह की चीज़ों के लिए हमें ऊपर वाले ने चुना है। और हम यहाँ पर कल सेकेंड ईयर, आज सेकेंड ईयर, तो ट्रेनिंग की मेरे ख्याल में काफ़ी शुरुआत हो गई होगी। और आपको बताया गया होगा कि डायमंड बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और उसका सेशन आप अटेंड कर रहे हैं। तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो बाकी तो फिर सब कुछ मिल जाएगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा एक पार्ट है, लेकिन आपके जीवन में खुशी आ सके, आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ और मानव जाति के साथ आप एक खुशी जीवन यापन कर सकें और उसके लिए कुछ कर सकें। उन चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जाएगा। आपकी ज़िंदगी तो खुशहाल होगी, लेकिन आपके माध्यम से सैकड़ों, हजारों और आने वाले समय में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों से प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने शुरुआत इस बिजनेस की 9 सितंबर 2003 को की थी। आज 18 साल कंप्लीट हो गए, 19वां साल चल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं आपके बीच में जो 19 साल, जिनकी एज है 19 साल? एक बार खड़े हो जाओ। 19 साल बैठ जाओ। जब आप पैदा हुए थे तब से मैं सिर्फ शॉप कर रहा हूँ। तो एक लंबा समय हो गया, 19 साल किसी एक इंडस्ट्री को देना सक्सेसफुली। मैं आज 19वां साल रनिंग में है। मैंने शुरुआत, आप जैसे शुरुआत में 0 टीम होती है, फ्रेशर होते हैं, मैंने भी ऐसी शुरुआत की थी। मेरी भी टीम 0 की थी। मैं फ्रेशर था। फ्रेशर के बाद पहले ब्रॉन्ज की जगह पे एक और लेवल होता था, वो मैंने क्वालिफाई किया, सिल्वर बना, फिर गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना। इस तरह से आज कंपनी की शुरू से लेकर लास्ट तक 18 रिकॉग्निशन है और 18 साल मुझे कंप्लीट हुआ और 18 साल में पूरी 18 रिकॉग्निशन कंप्लीट कर चुका। थैंक यू वेरी मच। रैंक वाला भी प्रोग्राम शुरू हुआ था कुछ टाइम पहले, आप सब लोगों को मालूम है। तो अभी 14 रैंक कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 18 है, 4 बच्ची है। बच्ची कम है, अच्छी ज़्यादा हो गई। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बात के लिए कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, इस तरह के ग्रेट मेंटर मिले। अगर हमारे साथ सिस्टम नहीं होता और ग्रेट मेंटर्स नहीं होते, बादल सर जैसे ग्रेट मेंटर नहीं होते, ग्रेवाल सर जैसे ग्रेट मेंटर नहीं होते, बाकी के जैन सर हैं, चतुर्वेदी सर हैं, एक एक व्यक्ति का अगर हम नाम लेंगे तो अलग अलग पावर है, सब अलग अलग उनका हुनर है और उन सबसे हमने सीखा है और सीखने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आज सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो चुका है। पहले जैसे कोई चिट्ठी पत्र लिख के भेजते थे, काफ़ी समय लगता था इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में, लेकिन आज तो तुरंत बटन दबानी होती है, आज तुरंत मेल हो जाता है, व्हाट्सअप हो जाता है और शायद व्हाट्सअप करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉल लगा सकते हैं। और सिर्फ कॉल की बात नहीं है, वीडियो कॉल लगा सकते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ देख सकते हैं। तो ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। ऐसे ही हमें ज़िंदगी में तरक्की करना, अपने जीवन को बनाना, उसमें भी हम बहुत आगे बढ़ गए। तो आप लोगों को अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि सही जगह पर आए हैं। सारी चीज़ों को समझिए। जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है, ट्रेनिंग एक ऐसे प्रैक्टिकल लोगों के थ्रू मिल रही है जिन्होंने सारी चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई किया। एक ऐसा होता है कि सिर्फ एक कोई बोलने वाला होता है, बताने वाला होता है, लेकिन किया हुआ नहीं होता है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया है सारी चीज़ों को, और जो खुद अपने ऊपर अप्लाई करके, एक व्यक्ति खुद ईमानदार बन के जब ईमानदारी की बात करता है तो प्रभाव ज़्यादा होता है। जब खुद मेहनत करके और दूसरे को मेहनत करने के लिए बोलता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। यस और नो? तो सारी चीज़ें इन्होंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर ढाली हैं।
सिस्टम को प्रायोरिटी देने वाले सारे के सारे लोग हैं। सिस्टम की बात सबसे पहले रहती है, अपने अपलाइन की बात सबसे पहले रहती है। इनको ये एहसास है कि जो कुछ भी है वो सिस्टम की वजह से है। और मैं प्राउड फील करता हूँ, फख्र करता हूँ ऐसे चारों के चारों दमदार लीडर्स के लिए। और मैं ज़रूर एक बार चाहूँगा चारों के लिए एक बार जरूर ताली जरूर बजाएं और चारों स्टेज पे जरूर आएँ। थैंक यू। ये दमदार टाइगर है। थैंक यू। अपने लेवल पर जब से जुड़े हैं तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। ये वही लीडर है। आज की डेट में तो जो अचीवमेंट चाहिए वो सब है, बहुत बड़ी टीम भी है, लीडरशिप भी है, सब कुछ है। लेकिन जब इनके पास कुछ नहीं था तो भी एटीट्यूड से फिट थे, तो भी जोश में रहते थे, तो भी जब कमिटमेंट लेते थे तो बड़ा बड़ा कमिटमेंट लेते थे। तो ऐसे लीडर्स पे मुझे नाज है। क्या आपको प्राउड फील करते हैं? आप लोग प्राउड फील करते हैं? ये बहुत दमदार लीडर है। जैसा बोलेंगे वैसे बस आपको करना है। और एक ही बात मैं बोलता हूं, ऐसा लीडर लाखों में से कोई एक मिलता है, लाखों में। गजेंद्र जी हैं, मैंने जब भी देखा इनको टाल ठोकते हुए देखा है, किसी के लिए भी टाल ठोकते काम करते हैं दमदारी से। विशेष रोल है इनका पंकज जी को आगे बढ़ाने में। जहां पर काम बंद करने की बात की, वहां करके दिखाया, दमदारी से करके दिखाया। बहुत बड़ा रोल है, एटीट्यूड के धनी है। एक चीज इनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये किसी भी कंडीशन में काम को करते रहते हैं, किसी भी कंडीशन में काम जरूर करते हैं। तो पकड़े आप लोगों को प्राउड फील करते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे लीडर बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह के लोग मतलब निकल के आए। ये जिद्दी टाइप के लीडर है, और जिद्दी टाइप का व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर सकता है। बहुत बढ़िया। पहलवान जी हैं, पहलवान जी का हमेशा साइलेंटली सपोर्ट रहा है। पहलवान जी का हमेशा साइलेंटली सपोर्ट रहा है। और आप लोगों को मालूम है, ये कभी भी बहुत ज्यादा जोश से नहीं बोलते, लेकिन इनकी जो बात होगी वो थोड़ी बलदार होती है, थोड़ी दमदार होती है। अपनी बात को रखने में ये किसी बात को, किसी टॉपिक को भी दाव की तरह से ही चलते हैं, क्योंकि पहलवान है ना। इनका समझाने का तरीका, किसी बात को रखने का तरीका, आप कभी भी अगर आप इनको सुनेंगे तो आप बोर नहीं हो सकते। हंसते हंसते अपनी बात को रखते। और इन्होंने साथ लिया धर्मवीर जी का, और धर्मवीर जी का साथ लेने के बाद इन्होंने कारवा खड़ा कर दिया। धर्मवीर जी अपनी जिम चलाते थे, आपको मालूम होगा। लेकिन जब इनको लगा कि नई टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है और एक काम बहुत बड़ा है जहां से जिंदगी बनाई जा सकती है, तो अपना जो पुश्तैनी काम था उसको साइड में कर दिया और पूरी दमदारी के साथ, तनबल धन से टीम के साथ लग गए। और उसका परिणाम आप लोग एप्रिशिएट करता हूं मैं चारों लीडर को, और साथ में आपकी फ्रंट लाइन में बैठी पूरी लीडरशिप को। सारे के सारे बहुत दमदार हैं। आप में से कई लोग सैटरडे को मीटिंग में मिलते हैं, उसमें मैं रहता हूं, तो कई लोगों के तो नाम मैं जान गया हूं। और दमदारी से बस काम करके दिखाना है, बाकी पूरी फौज आपके साथ तैयार है, दमदार करके। तीनों को अगर आप देखेंगे तो तीनों ही पहलवान हैं, फोर्स में थे वो, ये थे। और एक व्यक्ति पहलवान बनाने की फैक्ट्री थी इनके पास। जिम में क्या करते
दमदार बंदे को तैयार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी पूरा दमदार फौज तैयार की जा रही है और बहुत आनंद आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। बहुत आनंद आने वाला है और अभी समय है आप लोगों की ट्रेनिंग का। मैं आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों ने इतना मान सम्मान, ये फूलमालाओं से स्वागत किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कुछ बातें मैं आपके बीच में करूंगा, आप शांत अपनी जगह पे बैठिए। मैं जब पहली बार दिशा में गया था तो मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में टीचर बन गया था। उसके साथ ही साथ मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला था, बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन पता नहीं था इतना बड़ा बिजनेस होगा या मैं इतना आगे कर जाऊंगा। ये सेम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक किसान, एक ताऊ जी थे, उनका बेटा दौड़ भाग करके आर्मी में भर्ती हो गया। आर्मी में भर्ती हो गया तो वो अपने बेटे को घी पहुंचाने के लिए, ट्रेनिंग का टाइम था, तो घी पहुंचाने के लिए 5 किलो का डब्बा लेके, ट्रेन का रास्ता था, ट्रेन के माध्यम से उसके पास जा रहे थे। तो क्योंकि डब्बे में घी था, ताऊ जी को लगा कि नीचे नीचे रख दिया, किसी ने पैर वैर लग गया, फैल जाएगा। जब उनको रखने की जगह कहीं नहीं दिखी तो उन्होंने चेन से लटका दिया। जंजीर होती है ट्रेन में, वो चेन से लटका दिया। 5 लीटर घी जब चेन से लटकाएंगे तो क्या होगा? चेन पुलिंग हो जाएगी। चेन खिंच गई, जंजीर खिंच गई। चेन पुलिंग होने की वजह से ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई तो पूरी ट्रेन में अपना बच गई। पूरे RPF वाले जवान, TT और ये सब जितना भी स्टाफ के लोग थे इधर उधर देखने लगे, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। क्योंकि इमरजेंसी में चेन घिसता ना कोई। जब सारी जगह ढूंढ बात की तो पता चला कि वो एक डब्बा लटका हुआ है। जाते पूछे, भाई ये किसका है? ताऊ जी खड़े हो गए, बोलो भैया ये तो मेरा है। क्या हो गया बताओ? बोलो ताऊ जी इसमें क्या है? बोला इसमें घी है। तो उन्होंने बोला रेलवे वालों ने, ताऊ जी इसने ट्रेन रोक दी। तो ताऊ बोला भैया मैंने ये तो सुना था कि घी में ताकत होती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था घी ट्रेन को भी रोक देगा। मैं जब दिशा वर्कशॉप में गया था उससे पहले तक मैं ट्यूशन करता था, गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गया था। मुझे लगता था मैं कुछ करूंगा तो सही, लेकिन सेफ शॉप के माध्यम से इतना बड़ा कर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ताकत का अंदाजा, अपनी ताकत का अंदाजा दिशा वर्कशॉप में आने के बाद आपको भी यहाँ पर आपकी जो इनर पावर है, आप क्या कर सकते हो। आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। इस ताकत का अंदाजा आपको यहाँ 4 दिन में मिलेगा। आपका शायद सेल्फ इमेज वाला टॉपिक चल रहा है, सेल्फ इमेज, हाँ वही टॉपिक चल रहा है। कहाँ तक हो चुका है उसमें? क्या चला लगाओ? क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? अच्छा, कोई बताएगा क्या? सेल्फ इमेज क्या होती है? सेल्फ इमेज आप कुछ अभी, हाँ बताओ। अच्छा जी,